रूहानाबाद की सरजमीन अपनी खुशबुओं, इमारतों और फराख दिल सुल्तान सरमद अली शाह के लिए मशहूर थी। हर गली, हर दरबार में उसके इंसाफ की मिसालें दी जाती थीं। मगर उसके आलीशान महल की दीवारों के पीछे एक ऐसा सन्नाटा पसरा रहता था जो दिल चीर देता। सुल्तान सरमद अली शाह की सबसे बड़ी हसरत थी औलाद, मगर मुकद्दर ने उस पर रहम न किया। उसकी बेपनाह मोहब्बत वाली मलिका सरका बीबी भी उसी दर्द में डूबी रहती। नसीब ने दोनों को सब कुछ दिया, दौलत, रुतबा, इज्जत, मगर औलाद की नेमत से महरूम रखा। सुल्तान अक्सर अपने बाग में हौज के किनारे घंटों बैठा रहता। वहीं एक दिन वो तन्हाई के समंदर में डूबा बैठा था जब आसमान से एक साया गुजरा। वो कोई मामूली परिंदा नहीं, बल्कि परिस्तान से आई रुबाबी मैना थी। रुबाबी मैना के पर मोतियों जैसे चमक रहे थे। उसकी आंखों में नूर और आवाज में जादू था। उसने देखा कि इतना बड़ा बादशाह इतने खूबसूरत बाग में सर झुकाए मायूस बैठा है। उसे ताज्जुब हुआ। वो उड़ते उड़ते एक दरख्त की शाख पर आ बैठी और अपनी नाजुक इंसानी सी आवाज में बोली, बादशाह सलामत, आप यूं तन्हा और गमगीन क्यों बैठे हैं? सुल्तान ने हैरानी से इधर उधर देखा। उसे लगा कोई कनीज या मलिका पीछे से बुला रही है, मगर आसपास कोई नहीं था। तभी दोबारा वही सुरीली आवाज आई, उधर क्या देख रहे हैं, मैं यहां हूं, ऊपर। सुल्तान ने गर्दन उठाई तो शाख पर बैठी एक मैना चिड़िया उसे घूर रही थी, मगर ये आम मैना नहीं थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर दमक रहे थे और लफ्जों में कोई अद्भुत बात थी। सुल्तान एकदम उठ खड़ा हुआ, बोला, तुम इंसानी जबान में कैसे बोल रही हो? कौन हो तुम? रुबाबी मैना मुस्कुराई, बोली, मैं कोई आम परिंदा नहीं, मेरा नाम रुबाबी मैना है। परिस्तान से आई हूं। मेरी मां परियों की मल्लिका है। मैं दुनिया देखने निकली थी। आपकी हालत देखी तो दिल न माना। बताइए, क्यों गम में डूबे हैं? सुल्तान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें भर आईं। बोला, प्यारी मैना, मेरे दिल का दर्द सुनकर भी क्या कर सकोगी? औलाद का गम वही जानता है जिसे औलाद नसीब न हो। रुबाबी मैना उसकी बात सुनकर अफसोस से बोली, मैं परिस्तान से हूं। बहुत से ऐसे राज जानती हूं जो इंसानों को नहीं मालूम। अगर आप कहें तो आपकी परेशानी का हल बता सकती हूं। सुल्तान की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। बोला, अगर तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो तो मेरी सल्तनत, मेरा ताज, सब कुछ कुर्बान कर दूं। रुबाबी मैना ने मुस्कुराकर कहा, इतना नहीं चाहिए बादशाह सलामत, मगर मेरी बात मानोगे तो मुराद पूरी हो सकती है। रुबाबी मैना की बात सुनकर सुल्तान सरमद अली शाह की दिल में एक चिंगारी जाग उठी। तन्हाई, बेबसी और औलाद की तड़प ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि अब वो हर दरवाजा खटखटाने को तैयार था। उसने नर्म लहजे में कहा, प्यारी मैना, अगर तेरे पास मेरे दुख का कोई इलाज है तो मुझे मत तरपा। बता दे, मेरी मल्लिका और मैं औलाद की नेमत से कब सजेंगे? रुबाबी मैना ने अपने पर सलीके से समेटे और बेहद सलीके से बोली, बादशाह सलामत, परिस्तान में एक नायाब फल उगता है जिसे हम शाही फल कहते हैं। उस फल में ऐसी बरकत है कि जो भी बेऔलाद उसे हासिल करके खा ले, अल्लाह उसे औलाद की नेमत अता करता है। सुल्तान की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने पहली बार शाही फल का नाम सुना था। बोला, तुमने किससे कहानियों की बात कही या सचमुच ऐसा फल मौजूद है? रुबाबी मैना मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। बोली, बादशाह सलामत, मैं परिस्तान की रहने वाली हूं। वहां हर रोज कोई न कोई करिश्मा होता है। शाही फल एक हकीकत है, मगर वो आसानियों से हासिल नहीं होता। सुल्तान सरमद अली शाह ने उम्मीद भरी सांस ली और पूछा, क्या ये फल मैं खरीद सकता हूं या कोई इल्म वाला हकीम वैसी दवा बना सकता है? रुबाबी मैना ने सर हिलाया, बोली, नहीं, ये फल बाजार में नहीं मिलता, न ही हकीम बना सकता है। ये सिर्फ उसी को नसीब होता है जो इसकी तलाश में सच्चे दिल से निकले और रास्ते की हर आजमाइश को सह ले। सुल्तान कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, तू बता, मुझे क्या करना होगा? मैं अपनी सल्तनत छोड़ दूंगा, जंगल, पहाड़, समंदर पार करूंगा, मगर अपनी मलिका जरका बीबी के चेहरे पर मां बनने की मुस्कुराहट देखूंगा। रुबाबी मैना ने गहरी सांस ली और बोली, बादशाह सलामत, शाही फल परिस्तान में ही मिलता है, मगर उसका पता सिर्फ हमारे वजीर आजम दानिशमंद को है।
मैं वापस परिस्तान जाऊंगी, उससे पूछकर तुम्हें खबर दूंगी। सुल्तान ने कृतज्ञता से कहा, रुबाबी मैना, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर मेरी मुराद पूरी हुई तो तेरे लिए एक सोने का पिंजरा बनवाऊंगा जिसमें तू सदा आराम से रहेगी। रुबाबी मैना हंस पड़ी, बोली, बादशाह सलामत, हम परियों को सोने चांदी की जरूरत नहीं, हमारे लिए मोहब्बत और दुआ सबसे बड़ी दौलत है। आपकी मलिका मां बने, यही मेरी इनाम है। सुल्तान ने दिल से दुआ की और रुबाबी मैना फड़फड़ाती हुई परिस्तान की तरफ रवाना हो गई। सुल्तान की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी थी, मगर उसे नहीं पता था कि ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। रुबाबी मैना तेजी से अपने चमकीले पर फड़फड़ाती हुई बादशाह सरमद अली शाह का बाग छोड़कर आसमान की ऊंचाई में खो गई। वो सीधे परिस्तान की तरफ रवाना हुई, जहां आसमान से भी ऊंचे दूध जैसे सफेद बादलों के पीछे जादुई महल बसे थे। परिस्तान में हर तरफ हुस्न, जादू और हैरानी का आलम रहता था। वहां की हवाओं में गुलाब की खुशबू, नदियों में शीशे जैसा पानी और परियों के हंसने की गूंज गूंजती थी। रुबाबी मैना जैसे ही परिस्तान पहुंची, उसके आते ही हलचल मच गई। बाकी परिंदे, परियां और हवाओं में तैरते बादल सब उसे घेरने लगे। सब पूछने लगे, रुबाबी कहाँ गई थी? इतने दिन कहाँ भटकती रही? क्या इंसानी दुनिया में कुछ नया देखा? रुबाबी मैना ने मुस्कुराते हुए सबको एक किनारे किया और सीधी परियों के वजीर आजम दानिशमंद के महल की तरफ उड़ गई। दानिशमंद न कोई आम परिंदा था, न कोई मामूली हकीम। वो परिस्तान का सबसे बड़ा इल्म वाला, अक्लमंद और रहस्यों का मालिक था। महल की सीढ़ियों पर पहुंचते ही रुबाबी मैना ने आवाज दी, हजरत दानिशमंद, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ ही पल में सफेद दाढ़ी वाला नूरानी चेहरा लिए दानिशमंद बाहर आया। उसकी आंखों में सदियों का तजुर्बा और लबों पर नरमी थी। उसने रुबाबी मैना को देखा और बोला, बेटी रुबाबी, तू इतनी जल्दी वापस? क्या इंसानों की दुनिया में कुछ ऐसा देख लिया जो परेशान कर रहा है? रुबाबी मैना ने सारा किस्सा बयान कर दिया। कैसे रूहानाबाद का नेक दिल बादशाह सरमद अली शाह औलाद के गम में डूबा है, कैसे उसकी मलिका झरका बीबी तड़प रही है, और कैसे वो इंसान इतना मजबूर है कि हर कुर्बानी देने को तैयार है। दानिशमंद ने लंबी सांस ली और बोला, शाही फल का राज हर किसी को नहीं बताया जाता। वो फल न केवल औलाद देने वाला है, बल्कि उसकी तासीर में जादू छुपा है। रुबाबी मैना ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, हुजूर, उस इंसान का गम देखकर मेरा दिल पसीज गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बादशाह को शाही फल हासिल करने का रास्ता बता दूं। दानिशमंद कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, शाही फल हासिल करना बच्चों का खेल नहीं। उसके लिए इंसान को ऐसी कुर्बानी देनी होती है जिसका अंदाजा भी नहीं कर सकता। मगर अगर वो तैयार है तो तू उसे बता सकती है। रुबाबी मैना की आंखों में चमक आ गई। उसने कसम खाई कि वो बादशाह को हर हाल में खबर देगी, मगर वो नहीं जानती थी कि इस रास्ते पर आगे एक ऐसा राज छुपा है जिससे उसकी अपनी जिंदगी भी उलझने वाली है। परिस्तान की हवाएं सख्त हो गई थीं। शाही फल की तलाश ने पूरे जादुई जहान को हिला दिया था। परिस्तान की गुलाबी घटाओं में रुबाबी मैना की परों की फड़फड़ाहट गूंज रही थी। दानिशमंद वजीर का हुक्म सुनकर वो सीधा दोबारा रूहानाबाद की तरफ रवाना हुई। उसके दिल में रह रहकर बेचैनी थी। शाही फल का रास्ता आसान नहीं था, और जिस शर्त का जिक्र दानिशमंद ने किया था वो सोचकर ही रूह कांप उठती थी। इधर रूहानाबाद में सुल्तान सरमद अली शाह बाग में बेचैन टहल रहा था। मल्लिका झरका बीबी ने कई बार पूछा कि क्यों परेशान हो, मगर उसने कुछ न बताया। हर लम्हा उसे रुबाबी मैना का इंतजार था। अचानक आसमान में एक साया मंडराया, चमकीले पर मोती जैसी आंखें और वो सुरीली आवाज, बादशाह सलामत, मैं आ गई। सुल्तान की आंखें चमक उठीं। वो जल्दी से दरख्त के नीचे गया जहां रुबाबी मैना बैठी थी। सुल्तान ने बेसब्री से पूछा, कहाँ गई थी प्यारी मैना? बता, शाही फल का राज मिला? मेरी मलिका की मुराद कब पूरी होगी? रुबाबी मैना ने सख्त लहजे में कहा, सुनिए बादशाह सलामत, जो मैं कहने जा रही हूं उसे हल्के में मत लेना। शाही फल मिल सकता है, मगर उसके लिए आपको ऐसी शर्त कबूल करनी होगी जो हर किसी के बस की नहीं। सुल्तान ने झिझकते हुए कहा, शर्त कैसी? चाहे मेरी जान ले ले, पर मल्लिका मां बन जाए
तो मैं हर कुर्बानी को तैयार हूं। रुबाबी मैना ने गहरी सांस ली और बोली, परिस्तान के जादूगर जुल्फिकार के पास वो इल्म है जो औलाद की बंदिश खोल सकता है, मगर वो हर किसी की मदद नहीं करता। उसका एक ही तरीका है, मल्लिका झरका बीबी की दूसरी शादी उसी से कर दी जाए। सुल्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। बोला, तू मजाक तो नहीं कर रही? मेरी जिंदगी की रानी, मेरी मोहब्बत की मल्लिका, मैं उसे किसी और के निकाह में दे दूं? रुबाबी मैना की आंखें भी नम हो गईं, मगर वो सख्ती से बोली, मैं मजाक नहीं कर रही, यही परिस्तान का कानून है। मगर उस निकाह के बाद औलाद की नेमत तुम्हारी मलिका को हासिल होगी, फिर जुल्फिकार उसे छोड़ देगा। सुल्तान दोबारा बैठ गया, सर झुकाए सोचने लगा। उसकी आंखों में झरका बीबी का मासूम चेहरा घूमने लगा। दोनों ने मोहब्बत में क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी, अब औलाद के लिए ये कैसी आजमाइश। रुबाबी मैना ने उसके कंधे पर रखा और नरमी से बोली, बादशाह सलामत, मुश्किल है, मगर अगर आप तैयार हैं तो मैं जुल्फिकार को बुलाऊं? सुल्तान के दिल में तूफान मचा था। एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ बाप बनने की तड़प। उसने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, अगर यही किस्मत का खेल है तो मैं तैयार हूं। बुला उसे। मेरी मलिका मां बननी चाहिए, चाहे मुझे मोहब्बत कुर्बान करनी पड़े। रुबाबी मैना ने आसमान की तरफ देखा, फड़फड़ाती हुई उड़ गई। हवाओं में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। जुल्फिकार का आना अब तय था। रूहानाबाद के महल पर जैसे स्याह बादल मंडराने लगे थे। हवाओं में अजीब सी सनसनी थी। महल के बाग में हर फूल जैसे मुरझा गया था और सुल्तान सरमद अली शाह अपने दिल पर पत्थर रखकर रुबाबी मैना की बताई कड़वी हकीकत कबूल कर चुका था। रुबाबी मैना आसमान की ऊंचाइयों में गुम हो गई थी। वो परिस्तान के रास्तों से होती हुई जादूगर जुल्फिकार तक पहुंची। जुल्फिकार कोई आम इंसान नहीं था। उसकी रगों में जादू का जहर और जुबान पर मीठा धोखा बहता था। जुल्फिकार की कद काठी लंबी, चेहरा सांवला, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई चुपचाप हर राज को भांप ले। उसके लंबे बाल, काली चोगा और हाथ में जड़ी बूटियों से भरी हुई चमड़े की थैली। रुबाबी मैना ने उसे सारा हाल बताया। कैसे सुल्तान और मल्लिका औलाद की नेमत के लिए तड़प रहे हैं, कैसे रूहानाबाद की रियाया की आंखें अपने वारिस को देखने के लिए तरस रही हैं। जुल्फिकार मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में कोई रहम नहीं था। उसने ठंडी आवाज में कहा, औलाद हर किसी की तकदीर में नहीं लिखी जाती, मगर अगर सुल्तान वाकई तैयार है अपनी मोहब्बत कुर्बान करने को, तो मैं अपना इल्म आजमाऊंगा। रुबाबी मैना ने तस्दीक की, सुल्तान हर कुर्बानी के लिए राजी हैं, बस शर्त वही है जो परिस्तान के कानून में दर्ज है। जुल्फिकार ने गर्दन झुकाई। उसकी उंगलियां हवा में तिलिस्मी नक्श बना रही थीं। फिर वो बोला, चलो, मुझे रूहानाबाद ले चलो, लेकिन याद रखना, मेरी शर्तें कोई बदल नहीं सकता। उधर महल में सुल्तान सरमद अली शाह बेचैन इधर उधर टहल रहा था। मलिका झरका बीबी को अभी तक कुछ नहीं बताया गया था। वो बाग में बैठी अपनी तकदीर पर आंसू बहा रही थी। तभी आसमान से रुबाबी मैना उतरी। उसके पीछे लंबा कद, काले लिबास में लिपटा हुआ जुल्फिकार जादूगर महल में दाखिल हुआ। महल के पहरेदारों ने हैरानी से देखा, मगर रुबाबी मैना की मौजूदगी से उन्हें यकीन हुआ कि ये कोई मेहमान है। सुल्तान तेजी से आगे बढ़ा और रुबाबी मैना की तरफ सवालिया नजरों से देखा। रुबाबी मैना ने सिर हिलाया। ये हैं जुल्फिकार जादूगर, आपकी मुराद का दरवाजा। सुल्तान ने गहरी सांस ली। जुल्फिकार की आंखों में झांका, जैसे अपने ही दिल से जंग लड़ रहा हो। क्या तुम मेरी मलिका को मां बना सकते हो? सुल्तान ने कांपती आवाज में पूछा। जुल्फिकार ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, मां तो मैं बना सकता हूं, मगर मोहब्बत का दर्द तुमको उम्र भर सालता रहेगा। सोच लो बादशाह सलामत, ये खेल आसान नहीं। सुल्तान की आंखों में आंसू थे, मगर उसने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूं। मेरी मलिका को औलाद चाहिए, चाहे मुझे अपनी मोहब्बत की कब्र खुदानी पड़े। जुल्फिकार की आंखों में एक चमक आई, जैसे वो यही सुनना चाहता था। उसने मल्लिका झरका बीबी से मिलने का हुक्म दिया। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां तकदीर का खेल शुरू होना था।
महल की दीवारों पर सन्नाटा तारी था। बड़े बड़े झूमर भी जैसे ठहर गए थे। हर झर्रा जानता था कि आज रूहानाबाद की तकदीर का फैसला होना है। मल्लिका झरका बीबी अपने कश्मीरी कालीन पर बैठी खिड़की से बाहर चांद को तक रही थी। उसकी आंखों में उदासी और दिल में तड़प थी। बरसों से औलाद की हसरत लिए हर रात दुआ करती थी, मगर आज उसे नहीं मालूम था कि उसकी तकदीर एक अजीब मोड़ लेने जा रही है। तभी कमरे का दरवाजा खुला। सुल्तान सरमद अली शाह अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें भीगी मगर लहजा नर्म। झरका, सुल्तान ने धीमे से पुकारा। मलिका चौंक गई। इतनी रात को सुल्तान परेशान सा क्यों लग रहा था। सुल्तान उसके पास बैठा, उसका हाथ थामते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में बरसों से जो तड़प देख रहा हूं, आज उसका इलाज मिल गया है। झरका बीबी ने चौंक कर पूछा, कौन सा इलाज? मेरी मुराद कब पूरी होगी सुल्तान? सुल्तान की आवाज कांप गई। उसने आंखें झुका लीं। रुबाबी मैना कमरे में दाखिल हुई, उसके पीछे जुल्फिकार जादूगर। मल्लिका ने हैरानी से देखा, ये कौन है और ये परिंदा इंसानी आवाज में बोल रहा है? रुबाबी मैना मुस्कुराई, बोली, मल्लिका बीबी, मैं परिस्तान से हूं, तुम्हारी औलाद की बंदिश खोलने आई हूं। मल्लिका की आंखें भीग गईं, मगर जुल्फिकार की मौजूदगी उसे अजीब सी लग रही थी। सुल्तान ने सारा हाल सुनाया। कैसे रुबाबी मैना परिस्तान से आई, शाही फल का जिक्र हुआ और अब एक ही रास्ता बचा है। सुनते ही मल्लिका का दिल बैठ गया। तुम मेरी शादी किसी और से करोगे? उसकी आवाज कांप रही थी। सुल्तान की आंखों में भी आंसू थे। बोला, झरका, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मगर औलाद की तड़प ने मुझे मजबूर कर दिया। ये इम्तिहान हम दोनों के लिए है। मल्लिका झरका बीबी ने नर्म लहजे में कहा, औलाद मेरे लिए सब कुछ है, मगर मेरी इज्जत, मेरा सुकून, वो भी जरूरी है। जुल्फिकार ने आगे बढ़कर कहा, मल्लिका बीबी, मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं। ये एक तिलिस्मी निकाह होगा, बस एक रस्म, ताकि शाही फल की बरकत तुम्हारे रूहानी रास्तों को खोल सके। फिर मैं चला जाऊंगा। मल्लिका की आंखों में बर्फीली खामोशी छा गई। उसने सुल्तान को देखा। सुल्तान ने सर झुका लिया। मोहब्बत हार रही थी, औलाद की तड़प जीत रही थी। कई पल खामोशी रही। फिर झरका बीबी ने हिम्मत से कहा, ठीक है, मैं ये कुर्बानी दूंगी, मगर याद रखना, ये रास्ता हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। जुल्फिकार की आंखों में रहस्यमयी चमक उभर आई। रुबाबी मैना ने फड़फड़ाते परों से आहिस्ता कहा, फैसला हो गया, अब तकदीर पलटेगी। महल के गलियारों में एक नई साजिश की परछाइयां फैलने लगीं। रूहानाबाद की फिजाओं में आज एक अजीब सन्नाटा था। महल की ऊंची मीनारों पर चुप्पी पसरी थी। आम दिनों में जहां शहनाइयां बजती थीं, आज सिर्फ साया मंडरा रहे थे। जुल्फिकार जादूगर ने अपने काले लिबास में तिलिस्मी सामान समेट लिया था। उसकी आंखों में वो चमक थी जैसे वो पूरे खेल की डोर अपने हाथ में ले चुका हो। महल में हर तरफ दिए जलाए गए, मगर वो रोशनी भी जैसे डर से कांप रही थी। सुल्तान सरमद अली शाह की आंखों में मोहब्बत की हार और मजबूरी का दर्द था। मल्लिका झरका बीबी अपनी मेहरून रंग की शाही पोशाक में बैठी थी। उसके माथे पर मोती जड़े ताज के नीचे आंखों से आंसू रिस रहे थे। आज की रात उसके लिए कोई आम रात नहीं थी। उसकी इज्जत, उसकी मोहब्बत, उसका सब्र, सब आजमाए जाने वाले थे। रुबाबी मैना खिड़की के पास बैठी सब देख रही थी। उसका दिल भी बेचैन था, मगर वो जानती थी, अगर आज की रात ये कुर्बानी न दी गई तो औलाद की नेमत कभी नसीब नहीं होगी। तभी जुल्फिकार महल के बड़े दीवाने खास में आया। उसके हाथ में शाही फल का छोटा सा सुनहरा संदूक था। उसके पीछे दो परस्तार, जिनके चेहरे पर सफेद नकाब थे। जुल्फिकार ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, आज की रात परिस्तान के कानून के मुताबिक मल्लिका झरका बीबी का तिलिस्मी निकाह मुझसे होगा। इसके बाद शाही फल की तासीर उसकी कोख में असर करेगी। महल के वजीर, हकीम और कनीजें सन्न थे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। सुल्तान का दिल फट रहा था, मगर उसकी आंखें झरका बीबी पर टिकी थीं। वो जानता था, ये सब उसकी मुराद के लिए है। काज़ी परिस्तान ने दस्तावेज निकाले। तिलिस्मी निकाह की तैयारी शुरू हुई। दीवान में परियों की परछाइयां गूंज उठीं। जुल्फिकार ने मल्लिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा जादू और मोहब्बत का नकली लहजा था।
जरका बीबी ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, दिल में बर्फ सी चुप्पी। निकाह के अल्फाज गूंजे, कबूल है, कबूल है, कबूल है। जुल्फिकार ने मुस्कुराते हुए शाही फल मलिका को थमाया। अब इसे खाओ मलिका बीबी, इसके बाद तुम्हारे नसीब में वो लिखा जाएगा जो आज तक तुम्हें नहीं मिला। जरका बीबी ने कांपते हुए फल लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सुल्तान ने दूर से आंखें बंद कर लीं, जैसे दिल पर छुरी चल गई हो। मलिका ने शाही फल का पहला निवाला लिया। उसके खाते ही कमरे में चमक फैल गई। दीवारें कांप उठीं, हवाएं तेज चलने लगीं। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और अजीब सी गर्मी उसके जिस्म में फैलने लगी। जुल्फिकार ने मुस्कुराकर रुबाबी मैना की तरफ देखा। खेल शुरू हो गया। अब जो होना है वो कोई नहीं रोक सकता। रूहानाबाद के महल में जैसे कोई नजरों से ओझल तूफान आ गया था। मल्लिका झरक्का बीबी के होंठों पर शाही फल का आखिरी टुकड़ा रखते ही हर तरफ नूर की लहर सी फैल गई, मगर उस नूर में अजीब सा डर, अजीब सी बेकली छुपी थी। मल्लिका झरक्का बीबी की आंखें धीरे धीरे मुंह गईं। उसके जिस्म में थरथराहट दौड़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे अंदर कोई नजर न आने वाला तूफान पलट रहा हो। सुल्तान सरमद अली शाह दिल थामे ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी मोहब्बत की मलिका किसी और के नाम की हो चुकी थी, कम अज कम तिलिस्मी कानून में। रुबाबी मैना परों को समेटे खिड़की पर बैठी दुआ कर रही थी। जुल्फिकार जादूगर की आंखों में कामयाबी की चमक थी। उसने अपने चमड़े के थैले से एक नायाब शीशी निकाली, जिसमें नीले रंग का धुआं घूम रहा था। उसने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, अब मल्लिका बीबी के जिस्म में मेरा जादू असर करेगा। कुछ ही दिन में वो मां बनने की नेमत से सज जाएगी, मगर उस औलाद का राज अभी किसी को मालूम नहीं। सुल्तान ने उसकी बात सुनकर सवालिया नजरों से देखा। कौन सा राज? मेरी मल्लिका मां बनेगी, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? जुल्फिकार ने रहस्यमयी मुस्कान दी, बोला, हर तिलिस्म की एक कीमत होती है। औलाद की बंदिश उठेगी, मगर जो बच्चा पैदा होगा उसकी रूह दो हिस्सों में बटी होगी, आधा इंसानी मोहब्बत, आधा परिस्तान का तिलिस्म। सुल्तान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? वो बच्चा इंसान नहीं होगा? जुल्फिकार ने ठंडी सांस ली। बादशाह सलामत, वो बच्चा न पूरी तरह इंसान होगा, न पूरी तरह जादूगर। उसका नसीब दोनों जहानों से जुड़ा होगा। उसे संभालना आसान नहीं होगा। सुल्तान के होश उड़ गए, मगर अब देर हो चुकी थी। शाही फल का असर मल्लिका के जिस्म में उतर चुका था। इधर मल्लिका झरका बीबी बेहोशी में थी। उसकी सांसें अब नॉर्मल हो चुकी थीं। उसकी आंखों के नीचे हल्की गुलाबी चमक थी, जैसे कोई नई जिंदगी पल रही हो। रुबाबी मैना ने राहत की सांस ली, बोली, जो भी हो, औलाद की नेमत उसकी झोली में आ गई। जुल्फिकार ने धीमे से अपना सामान समेटा। अब मेरा काम पूरा हुआ। जैसे वादा किया था, मैं चला जाऊंगा, मगर याद रखना, जब वो बच्चा दुनिया में आएगा, परिस्तान के कानून उसका पीछा करेंगे। सुल्तान की आंखों में डर तैर गया, मगर औलाद की तड़प के आगे हर डर छोटा था। रात गहरी हो गई थी। महल के आंगन में चांदनी बिखरी थी, मगर उसकी रोशनी में भी अजीब सी काली परछाइयां तैर रही थीं। तकदीर ने अपना खेल शुरू कर दिया था। खुशखबरी या फरेब? रूहानाबाद की हवाओं में अजीब सा सुकून और डर दोनों एक साथ बह रहे थे। तिलिस्मी निकाह के कई दिन गुजर चुके थे। मल्लिका झरका बीबी अब पहले से ज्यादा खामोश, मगर चेहरा नूर से भर चुका था। रोज सुबह जब मल्लिका उठती, उसके जिस्म में हल्की सी थकावट, मगर दिल में किसी अनकहे जज्बात की चुभन होती। कभी कभी उसे लगता जैसे उसके पेट में कोई अजीब सी हलचल हो रही है। सुल्तान सरमद अली शाह हर रोज उसकी खैरियत पूछता। उसके अंदर भी खुशी और बेचैनी का अजीब संगम था। वो मल्लिका को देखता, कभी उसके चेहरे पर मुस्कान लाता, मगर अंदर से उसकी रूह कांप रही थी। रुबाबी मैना अब भी महल में ही थी। वो परों को समेटे अक्सर महल की मुंडेर पर बैठी रहती और दूर आसमान में ताकती रहती, जैसे किसी बड़े तूफान का इंतजार हो। एक रोज जब मल्लिका झरका बीबी बाग में बैठी थी, अचानक उसके सिर में चक्कर आने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं, कनीजें दौड़ीं। सुल्तान को बुलाया गया। सुल्तान घबराया हुआ आया। क्या हुआ झरका?
तबीयत कैसी है? मल्लिका के लबों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने धीमी आवाज में कहा, शायद हमारी मुराद कबूल हो गई। सुल्तान ने हैरानी से देखा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसी वक्त हकीम बुलाया गया। हकीम ने मल्लिका की नब्ज देखी। चेहरा मुस्कुराहट से खिल गया। मुबारक हो बादशाह सलामत, मल्लिका बीबी उम्मीद से हैं। सुल्तान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हो। महल में हर तरफ शहनाइयों की तैयारियां शुरू हो गईं। रूहानाबाद की रियाया को भी ये खुशखबरी दे दी गई। रुबाबी मैना ने सुकून भरी सांस ली, मगर उसकी आंखों में अब भी चिंता की परछाई थी। वो जानती थी, खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। रात को जब महल पर सन्नाटा छा गया, रुबाबी मैना चुपके से सुल्तान के पास आई। बादशाह सलामत, मैं आपको खुश होने से नहीं रोक रही, मगर याद रखिए, ये औलाद आम औलाद नहीं होगी। उसके साथ परिस्तान का तिलिस्म जुड़ा है। सुल्तान ने ठंडी सांस ली। जो भी हो रुबाबी, मेरी मलिका मां बनने वाली है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। रुबाबी ने सर हिलाया, मगर उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ। परिस्तान के बादशाह और जुल्फिकार का असल इरादा उसे अंदर ही अंदर डराता रहा। उधर मल्लिका झरका बीबी की कोख में एक नई जिंदगी पल रही थी, मगर हर रात उसे अजीब अजीब ख्वाब आते। कभी किसी परिंदे के पर जलते हुए दिखते, कभी कोई बच्चा उसे बुला रहा होता, जिसकी आंखें आधी इंसानी आधी नीलम जैसी चमकती थीं। मल्लिका हर सुबह घबरा कर उठती। उसकी ममता जाग चुकी थी, मगर दिल में डर भी बैठ गया था। रूहानाबाद में बाहरी तौर पर जश्न की तैयारी थी, अंदर ही अंदर फरेब का बीज उग चुका था। परिस्तान का पैगाम रूहानाबाद के आसमान पर अभी सूरज ढल ही रहा था। लालिमा चारों तरफ फैली थी, जैसे किसी ने लहू से फलक रंग दिया हो। महल की बुर्जों पर कबूतर उड़ रहे थे, मगर सुल्तान सरमद अली शाह के दिल में बेचैनी की लहर दौड़ रही थी। मलिका झरका बीबी की तबीयत अब दिन ब दिन भारी होती जा रही थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें थकी हुई, मगर पेट पर हाथ रखकर वो हर रोज अपनी ममता की दुआ करती थी। हर कनीज उसके पास सेवा में रहती, मगर उसकी नींद में ख्वाबों का तूफान जारी था। रुबाबी मैना अब चुपचाप नहीं थी। उसकी आंखें हर वक्त महल की दीवारों पर, आसमान की फिजाओं पर और परिस्तान की परछाइयों पर लगी रहती। उसे मालूम था कि जुल्फिकार गया जरूर था, मगर परिस्तान का खेल अभी बाकी था। इसी बेचैनी में एक शाम अचानक रूहानाबाद के बाग में हवा तेज चलने लगी। दरख्त झूम उठे। आसमान पर अजीब सी चमक दिखाई दी। सुल्तान, मल्लिका और तमाम महल वाले हैरानी से देखने लगे। तभी सफेद धुएं से घिरी एक परछाई जमीन पर उतरी। परिस्तान का नुमाइंदा, सिलहटी लिबास, चेहरे पर सुनहरी नकाब और हाथ में मोहर वाला फरमान। सुल्तान तेजी से आगे बढ़ा। तुम कौन हो? ये कैसा खेल है? नकाब पोश ने भारी आवाज में कहा, मैं परिस्तान का पैगाम लाया हूं। जुल्फिकार का इल्म असर कर चुका है। तुम्हारी मलिका मां बनने वाली है, मगर याद रखो, परिस्तान का कानून हर जगह लागू होता है। सुल्तान की आंखों में डर उतर आया। कैसा कानून? पैगांबर ने फरमान खोलते हुए कहा, जो औलाद तुम्हें मिलेगी, उसका असल हक परिस्तान का है। जब वो बच्चा पैदा होगा, उसकी आधी रूह परिस्तान में रहेगी, आधी इस दुनिया में। उसे पूरी तरह इंसान बनाने के लिए एक इम्तिहान से गुजरना होगा। रुबाबी मैना तेजी से बोली, ये इम्तिहान क्या है? नकाब पोश ने गहरी सांस ली। जब बच्चा 7 दिन का होगा, उसे परिस्तान ले जाया जाएगा। अगर उसने वहां 7 इम्तिहान पास किए, तभी वो पूरी तरह इंसान कहलाएगा, वरना उसकी रूह हमेशा तिलिस्म में फंसी रहेगी। सुल्तान के दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया। मल्लिका झरका बीबी की आंखें भी भर आईं। वो बमुश्किल उठी। क्या मेरी ममता भी इम्तिहान में डाली जाएगी? नकाब पोश ने सर झुकाया। यही परिस्तान का हुक्म है। औलाद की नेमत मुफ्त में नहीं मिलती। सुल्तान ने कांपती आवाज में कहा, अगर बच्चा इम्तिहान में हार गया तो क्या होगा? नकाब पोश की आवाज गूंजी। तब वो न इस जहां का रहेगा न उस जहां का। उसकी रूह हमेशा के लिए भटकती रहेगी। महल की हवाएं थम गईं। सबकी सांसें अटक गईं। खेल अब असल मायनों में शुरू हुआ था। रूहानाबाद की फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। महल की हर दीवार पर जैसे कोई अनदेखी छाया मंडरा रही थी। सुल्तान सरमद अली शाह का 6
चेहरा उतरा हुआ था। मल्लिका झरका बीबी की आंखों में आंसू थे और रुबाबी मैना बेचैनी से पर फड़फड़ा रही थी। परिस्तान के नकाबपोश नुमाइंदे ने अपना फरमान बंद किया और ठंडी आवाज में बोला, 7 दिन बाद जब औलाद इस दुनिया में आएगी, उसके 7 इम्तिहान तय हैं। इन इम्तिहानों में तुम्हारा बच्चा ही नहीं, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी ममता और तुम्हारी तकदीर भी आजमाई जाएगी। सुल्तान ने कांपती आवाज में कहा, कैसे इम्तिहान हैं ये? कौन तय करेगा कि बच्चा कामयाब हुआ या नाकाम? नकाबपोश ने कहा, हर इम्तिहान में एक निशानी होगी। अगर वो निशानी मुकम्मल हुई तो बच्चा इंसान कहलाएगा, वरना उसकी रूह परिस्तान और इस दुनिया के बीच बंट कर रह जाएगी। मल्लिका झरका बीबी की सांसें तेज हो गईं। उसने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, क्या मेरी ममता के साथ ये खेल जरूरी है? मेरी कोख से जो जन्म लेगा वो मेरा है। नकाबपोश ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हारी कोख पर परिस्तान का हक है मल्लिका बीबी। शाही फल का असर तुम्हारी औलाद को आम नहीं रहने देगा। अब ये फैसला सिर्फ इंसानी मोहब्बत का नहीं, तिलिस्मी कानून का है। सुल्तान ने जमीन पर मुट्ठी मारते हुए कहा, क्या हम अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर सकते? नकाबपोश मुस्कुराया, कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें भी इम्तिहान से गुजरना होगा। हर इम्तिहान में तुम्हारी मोहब्बत, कुर्बानी और सब्र की कसौटी लगेगी। अगर तुम्हें हिम्मत है तो खेल शुरू करो, वरना परिस्तान अपना बच्चा ले जाएगा। रुबाबी मैना ने हिम्मत से कहा, मैं रहूंगी इस बच्चे के साथ, 7 इम्तिहानों में उसकी मदद करूंगी। मैं परिस्तान से हूं, मुझे कानून मालूम है। सुल्तान ने रुबाबी को देखकर सर हिलाया, तुम हमारी उम्मीद हो। नकाबपोश ने आखिरी बार कहा, 7 इम्तिहान। पहली बार में उसकी रूह पर अंधकार और रोशनी का असर तय होगा। दूसरी बार में उसकी आवाज इंसानी या तिलिस्मी चुनी जाएगी। तीसरी बार में उसकी आंखें उसकी तकदीर बयां करेंगी। चौथा इम्तिहान उसके जिस्म की पहचान तय करेगा। 5वां उसके दिल का जज्बा। छठा उसकी जान का मालिक कौन है ये तय होगा। और आखिरी 7वां इम्तिहान, अगर वो पास हुआ तभी वो पूरी तरह इंसानी औलाद कहलाएगा। ये कहकर नकाबपोश धुएं में गायब हो गया। महल में सन्नाटा छा गया। मल्लिका झरका बीबी ने ठंडी सांस ली। सुल्तान ने उसका हाथ थाम लिया। रुबाबी मैना ने आसमान की तरफ देखा। अब खेल शुरू होगा, औलाद मिलेगी या तकदीर बिखर जाएगी। रूहानाबाद की हवाओं में अब एक अलग सी बेचैनी फैल चुकी थी। हर रोज मल्लिका झरका बीबी की तबीयत भारी होती जा रही थी, मगर उसके चेहरे पर अब एक अलग सा नूर नजर आता था। महल के हर कोने में कनीजें, हकीम और दरबारी घूमते रहते। सबको इंतजार था उस औलाद का, जिसके लिए तिलिस्मी खेल रचा गया था। सुल्तान सरमद अली शाह हर सुबह मल्लिका के पास बैठता, उसका हाथ थामता, उसकी थकान कम करने की कोशिश करता, मगर उसकी आंखों में गहराता डर छुपा नहीं पाता। रुबाबी मैना अब हर वक्त मल्लिका के कमरे में मंडराती रहती थी। उसका दिल हर पल परिस्तान के कानून और उस बच्चे के इम्तिहान की फिक्र में उलझा रहता। इसी तरह दिन बीतते गए। आखिरकार वो रात आ गई। बादलों से ढका आसमान, हवाओं में गूंजती अजीब सी सरगोशियां, महल की दीवारों पर मंडराता साया और मल्लिका झरका बीबी की दर्द से भरी चीखें। कनीजें दौड़ती रहीं। हकीम अपने तावीज और दवाएं लिए पहुंचे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब जानते थे कि इस औलाद के साथ परिस्तान का खेल जुड़ा है। सुल्तान सरमद अली शाह महल के आंगन में बेचैनी से टहल रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। रुबाबी मैना उसके पास आई, बोली, बादशाह सलामत, सब्र रखिए, आज रात तकदीर खुद को लिखने वाली है। सुल्तान ने कांपती आवाज में कहा, क्या मेरी औलाद सही सलामत इस दुनिया में आएगी? रुबाबी मैना की आंखें गहरी हो गईं। औलाद तो आएगी, मगर कैसी, ये परिस्तान तय करेगा। उधर मल्लिका झरका बीबी दर्द से कराह रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, मगर उसके होंठों पर बस एक ही दुआ थी, या खुदा, मेरी कोख को सलामत रख, मेरी ममता को अधूरा मत छोड़। और तभी आधी रात के वक्त बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। पूरे महल में जैसे सन्नाटा टूट गया। हवाएं थम गईं, दरख्तों की पत्तियां रुक गईं। सुल्तान दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। मल्लिका झरका बीबी के पहलू में एक नन्हा सा बच्चा था, उसकी आंखें बंद,
मगर उसके छोटे छोटे हाथों से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। उसकी पेशानी पर हल्की सी चमक थी, जैसे किसी तिलिस्मी मोहर का निशान। रुबाबी मैना ने फौरन बच्चे को देखा। उसके चेहरे पर सुकून और डर दोनों का अजीब मिलाजुला असर था। ये औलाद है, मगर आम नहीं। इसका इम्तिहान शुरू हो गया। सुल्तान ने बच्चे को गोद में लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मल्लिका ने थकी हुई मुस्कान दी, बोली, ये हमारा बच्चा है, मेरी ममता का सिला। रुबाबी मैना ने धीमे से कहा, हाँ, मगर इसकी तकदीर अभी तय नहीं हुई। 7 इम्तिहान बाकी हैं। पहला इम्तिहान कल से शुरू होगा। तैयार रहो। सुल्तान। महल में जश्न था, मगर परछाइयों में तिलिस्म की दस्तक सुनाई दे रही थी। रूहानाबाद के सूरज ने जैसे ही अपनी पहली किरणें बिखेरीं, महल के बुर्जों पर फिर से फिजाओं में सरगोशियां गूंज उठीं। महल के अंदर सुल्तान सरमद अली शाह की गोद में उसका बेटा लेटा था, मासूम, छोटा सा, मगर उसके चारों तरफ नूर और तिलिस्म की अजीब मिलीजुली चमक थी। रुबाबी मैना कमरे की खिड़की पर बैठी आंखें बंद किए दुआ पढ़ रही थीं। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि आज से वो सिलसिला शुरू होने वाला था जिसका वादा परिस्तान ने किया था। 7 इम्तिहान, औलाद को इंसान बनाने के लिए। सुल्तान ने बच्चे की मासूम सूरत देखी। उसके छोटे से माथे पर हल्की सी चमक थी, जैसे कोई गहरा राज जो उसमें छुपा हो। इसका नाम क्या रखेंगे? सुल्तान ने मल्लिका झरका बीबी की तरफ देखा। मल्लिका ने थकी सी मुस्कान दी। जो औलाद हमारी इतनी दुआओं और तिलिस्मी खेल के बाद मिली है, उसका नाम आरिफ शाह रखो। इसका मतलब है जो रूहानी इल्म वाला हो। सुल्तान ने सिर हिलाया। आरिफ शाह, मेरा बेटा, मेरी जान। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा चली। रुबाबी मैना ने आंखें खोलीं। उसकी परों में कंपन दौड़ गई। बादशाह सलामत, पहला इम्तिहान शुरू हो गया। सुल्तान और मल्लिका चौंक पड़े। कमरे की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं। खिड़की से सफेद धुएं में लिपटी एक परछाई दाखिल हुई। वहीं परिस्तान का नकाब पोश नुमाइंदा। उसने भारी आवाज में ऐलान किया, पहला इम्तिहान, रूह की रोशनी का। सुल्तान ने कांपते हुए पूछा, इसका मतलब? नकाबपोश ने बच्चे की तरफ इशारा किया। आरिफ शाह की रूह में रोशनी पैदा होगी या अंधकार, ये तय होगा। उसे सूरज की पहली किरण के नीचे रखा जाएगा। अगर उसकी पेशानी से सफेद नूर निकला तो वो इंसान कहलाएगा। अगर काली परछाई उठी तो उसकी रूह तिलिस्म में फंस जाएगी। मल्लिका झरका बीबी घबरा गई। उसकी आंखें छलक पड़ीं। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है, मेरे बच्चे पर रहम करो। नकाबपोश ने सख्त लहजे में कहा, यह रहम का नहीं, तकदीर का खेल है। सुल्तान के इशारे पर कनीजें बच्चे को उठाकर महल के खुले आंगन में ले गईं। सूरज की किरणें जमीन पर बिखर चुकी थीं। पूरी रूहानाबाद की हवाएं थम गईं। सबकी नजरें उस छोटे से बच्चे पर थीं। रुबाबी मैना ने फौरन पर फैलाए और आसमान की तरफ देखा। या खुदा, इस बच्चे की रूह में नूर भर दे, ये इंसानी औलाद कहलाए। कनीज ने बच्चे को सूरज की किरण में रखा। सुल्तान, मल्लिका, रुबाबी, सबकी सांसें थम गईं। कुछ पल के सन्नाटे के बाद आरिफ शाह की पेशानी से सफेद चमक निकली। नन्हे से माथे पर नूर की लहर दौड़ी और हवाओं में खुशबू फैल गई। रुबाबी की आंखों में खुशी उतर आई। पहला इम्तिहान पास। रूह की रोशनी इंसान की निशानी है। सुल्तान ने राहत की सांस ली। मल्लिका ने बच्चे को सीने से लगा लिया, मगर नकाबपोश की आंखों में अब भी साया था। 6 इम्तिहान बाकी हैं, असली खेल अभी बाकी है। रूहानाबाद के आसमान पर अब हल्की बादल छाए हुए थे। सुल्तान सरमद अली शाह, मल्लिका झरका बीबी और रुबाबी मैना के चेहरों पर थोड़ी राहत थी कि पहला इम्तिहान कामयाबी से पूरा हुआ, मगर सब जानते थे ये तो बस शुरुआत थी। 6 और इम्तिहान बाकी थे। आरिफ शाह अब 7 दिन का नन्हा बच्चा था। उसकी नीली आंखें चमकने लगी थीं, मगर उसका चेहरा अब भी अजीब सी मासूमियत और तिलिस्म का मिला जुला असर लिए हुए था। कभी उसकी पेशानी पर नूर की लहर दौड़ती, कभी अचानक वो गहरी नींद में चले जाता। रुबाबी मैना हर वक्त उसके पास रहती, उसकी हर हरकत पर नजर रखती। उसे परिस्तान के कानूनों का पूरा इल्म था। इसी तरह एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आसमान पर काली परछाइयों ने फिर दस्तक दी। महल की दीवारें थरथराने लगीं, हवाएं सिसकने लगीं।
फिर वही नकाबपोश नुमाइंदा धुएं में लिपटा सामने आया। उसकी भारी आवाज गूंजी, दूसरा इम्तिहान शुरू हो चुका है। आवाज की पहचान। सुल्तान का दिल जोर से धड़कने लगा। अब क्या करना होगा? नकाबपोश ने कहा। आरिफ शाह की पहली आवाज तय करेगी कि वो इंसान कहलाएगा या परिस्तान की मखलूक। अगर उसकी बोली इंसानी हुई तो दूसरा इम्तिहान भी पास समझो, मगर अगर उसकी पहली आवाज तिलिस्मी या जादू से भरी हुई निकली तो उसका भविष्य अधर में लटक जाएगा। मल्लिका झरका बीबी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। मेरा बच्चा बोलेगा, मगर इंसान की तरह, अल्लाह की मखलूक की तरह। रुबाबी मैना ने सुल्तान की तरफ देखा। हिम्मत रखो बादशाह सलामत, ये खेल मोहब्बत और सब्र का है। नकाबपोश ने आगे बढ़कर आरिफ शाह को अपने हाथों में उठाया। पूरी महल की रियासत सन्नाटे में थी। बच्चे की सांसें तेज हो रही थीं। उसका छोटा सा दिल धड़क रहा था। सभी की नजरें उस मासूम पर थीं। नकाबपोश ने कहा, अब अगर इसने पहली आवाज निकाली तो उसका असल पता चलेगा। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। हवाओं ने रफ्तार रोक दी। परिंदे खामोश हो गए। आरिफ शाह ने आंखें खोलीं। उसके नन्हे होंठ हिले। सभी की धड़कनें थम गईं। फिर बच्चे ने अचानक बोली लगाई। उसकी आवाज मासूम मगर पूरी तरह इंसानी। उस छोटे से गले से आई आवाज में रोने की कशिश थी, मगर कोई परिस्तान का असर नहीं था। सुल्तान के मुंह से नाराए तकबीर निकल पड़ा। अल्लाह का करम, ये आवाज इंसान की है। रुबाबी मैना की आंखें भी भीग गईं। दूसरा इम्तिहान भी कामयाब। आरिफ शाह अब तक इंसानी औलाद कहलाने के लायक है। मल्लिका झरका बीबी ने बच्चे को सीने से लगाकर दुआ मांगी, या खुदा, मेरे बेटे पर अपना करम बनाए रखना। नकाबपोश ने अपनी सख्त आंखें सुल्तान पर गड़ाते हुए कहा, 2 इम्तिहान पूरे, मगर याद रखो, सबसे कठिन इम्तिहान अभी बाकी है। तीसरा इम्तिहान जल्द शुरू होगा। आंखों की तकदीर। हवा में फिर धुआं उठा। परिस्तान की परछाइयां छुप गईं, मगर महल की दीवारों पर साया अब भी तैर रहा था। रूहानाबाद की फिजाओं में अब उम्मीद की चमक उतर आई थी। 2 बड़े इम्तिहान पूरे हो चुके थे। आरिफ शाह की रूह इंसानी रोशनी से भर चुकी थी। उसकी मासूम आवाज भी इंसानों जैसी थी। मगर असली खेल अभी बाकी था। परिस्तान का नकाबपोश नुमाइंदा हर रोज अपनी सख्त आंखें लेकर महल में दस्तक देता। सुल्तान सरमद अली शाह और मल्लिका झरका बीबी हर पल दुआ में लगे रहते। रुबाबी मैना अब बच्चे की हर हरकत पर नजर रखे थी। और फिर वो दिन आ गया, तीसरे इम्तिहान का। आसमान पर हल्की बदली थी। हवाओं में सुकून भी था और डर भी। नकाबपोश फिर महल में उतरा। उसके हाथ में एक चमकता हुआ शीशा था, जिसके अंदर अजीब सी नीलम जैसी रोशनी घूम रही थी। उसने ऐलान किया, तीसरा इम्तिहान, आंखों की तकदीर। सुल्तान ने हैरान होकर पूछा, इसका क्या मतलब है? नकाबपोश ने कहा, जिस इंसान की आंखें सच और मोहब्बत की तस्वीर होती हैं, उसकी तकदीर साफ होती है, मगर जिस पर तिलिस्म का साया हो, उसकी आंखों में अंधकार उतर जाता है। आज आरिफ शाह की आंखों का फैसला होगा। सुल्तान ने कांपती आवाज में कहा, अगर उसकी आंखों में तिलिस्म उतर गया तो? नकाबपोश की आंखें चमक उठीं। तो वो आधा इंसान, आधा तिलिस्मी मखलूक कहलाएगा। उसकी रूह अधूरी रहेगी। मल्लिका झरका बीबी ने बच्चे को सीने से लगाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। या खुदा, मेरे बच्चे पर रहम कर। रुबाबी मैना ने हिम्मत बांधी, याद रखो, मोहब्बत हर तिलिस्म से बड़ी होती है। आंगन में आरिफ शाह को सफेद मखमली बिछौने पर रखा गया। नकाबपोश ने शीशा उठाया। शीशे से नीली रोशनी निकली और बच्चे की आंखों पर पड़ी। सबकी नजरें उस छोटे से मासूम पर थीं। उसकी आंखें अभी तक बंद थीं। नकाबपोश ने हुक्म दिया, आंखें खोलो आरिफ शाह, अब तकदीर तय होगी। हवाओं ने सांसें रोक लीं। सुल्तान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मल्लिका की आंखें भींगी हुई थीं। फिर धीरे धीरे बच्चे ने आंखें खोलीं। उसकी आंखें बिल्कुल नीले समंदर जैसी चमकदार, गहरी, मगर बिल्कुल इंसानी। उनमें ना कोई अंधकार, ना कोई तिलिस्मी परछाई, बस मासूमियत और मोहब्बत की तस्वीर। महल में जैसे जान आ गई। रुबाबी मैना ने पर फैलाए, माशा अल्लाह, आंखों में सच्चाई है। तकदीर भी अब इंसानी है। तीसरा इम्तिहान भी कामयाब। सुल्तान और मल्लिका के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। बच्चे ने हल्की सी मुस्कान दी।
जैसे वो खुद भी अपनी फतह को महसूस कर रहा हो। नकाब पोश ने आखिरी बार शीशा बंद किया। अभी 4 इम्तिहान बाकी हैं, मगर याद रखो, सबसे बड़ा इम्तिहान मोहब्बत का होगा। हवा में धुआं फैला, नकाब पोश गायब हो गया। सुल्तान ने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा, हमारी औलाद अब तक हर कसौटी पर उतरी है, बाकी भी उसे कामयाब देखना है। रुबाबी मैना ने आसमान की तरफ देखा। परिस्तान का खेल लंबा है, मगर इंसान की मोहब्बत हर तिलिस्म से बड़ी है। इंतजार करो, असली इम्तिहान अभी बाकी है।